बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट जो है चैप्टर 9th की केमिस्ट्री में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है इसका लास्ट टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। इसके बाद आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस में आज हम पढ़ेंगे कि हैलोजेंस जो हैं वो किस तरह हाइड्रोजन, पानी और हमारे पास जो मीथेन गैस है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ वो किस तरह रिएक्ट करती है। आपकी बुक में जो हैं वो 5 रिएक्शंस हैं, लेकिन सिलेबस में 4 शामिल हैं, तो वो 4 हम पढ़ेंगे हैलोजेंस के रिएक्शंस। तो रिएक्शंस असल में होते क्या हैं हम ये पहले पढ़ चुके हैं क्लास 8 में कि केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा जो है प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ की खसूसियात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती हैं। जो उसमें चीज़ें मौजूद हैं वो नई चीज़ बना देते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे चाय का पकना, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पर हम बात करेंगे हैलोजेंस के रिएक्शन की, जो कि ग्रुप नंबर 17 है। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। इससे पहले हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने बात की है उनके कलर्स के बारे में, उनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में कि वो गैस हैं, लिक्विड्स हैं या सॉलिड हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उनके रिएक्शंस की। 4 रिएक्शंस हैं टोटल हमारे पास। तो पहला रिएक्शन जो है वो वाला हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस के साथ जो रिएक्शन है वो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप फ्लोरीन को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन के साथ तो ये इजीली रिएक्ट कर लेती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इजीली इसके साथ रिएक्ट कर लेती है। तो हमारे पास ये वाला बन जाता है 2HF, ठीक है जी। ये अगर आप डार्कनेस में भी बैठे हैं, आपकी बुक में लिखा है ऊपर डार्कनेस, ठीक है, तो इजीली अगर आप डार्कनेस में भी बैठे हैं, कमरे में भी बैठे हैं, तो इजीली ये रिएक्ट उसके साथ कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो है हमारे पास वो है क्लोरीन Cl2। अगर आप उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आप कमरे में बैठ के नहीं करवा सकते, आप सनलाइट पे करवाएंगे। H न्यू इसे पढ़ते हैं, सनलाइट का सिंबल है, तो ये बन जाएगा 2HCl, ठीक है जी। अगर आपने क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है तो आपको रोशनी देनी पड़ती है, तो आपका वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 3 हमारे पास है जी ब्रोमीन। ब्रोमीन को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको सूरज की रोशनी नहीं बल्कि आपको हीट करना पड़ता है, हीटिंग, ठीक है जी। आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म करेंगे इन दोनों को तो फिर ही आपस में रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा, 2HBr बन जाएगा, ठीक है जी। अब नंबर 4 पर हमारे पास कौन सा होता है जी, आयोडीन। अगर आपने आयोडीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा कैटालिस्ट भी यूज करना पड़ेगा कोई, ठीक है जी। कैटालिस्ट वो चीज होती है जो किसी रिएक्शन को तेज करती है। तो कैटालिस्ट जो है वो कंपाउंड होगा जिसको हम यूज करेंगे, इनके रिएक्शंस को तेज करेगा, तो ये रिएक्शन जल्दी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अगर आप इसे अंदर लेकर बैठे हैं तो ये नहीं होगा, आपको इसे हीट भी करना पड़ेगा, इसमें कैटालिस्ट भी यूज करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन होगा और बनेगा 2HI। अब यहाँ पर चारों रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा ही है तकरीबन, कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क इस चीज़ का है कि कौन सा जल्दी बनाता है। फ्लोरीन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा अगर आप रिएक्ट करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, वो हाइड्रोजन से ले लेगा उसके साथ तो बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद क्लोरीन जो है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब आप धूप में रखेंगे तो जल्दी रिएक्ट कर लेगा। ब्रोमीन की बात हम की है कि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता हाइड्रोजन से, और हीटिंग करने की जो है ज़रूरत होती है, हीटिंग करने से आप इसे रिएक्ट करवा सकते हैं, और लास्ट में जो हीट भी और कैटलिस्ट भी आपको यूज़ करना पड़ता है, फिर ये रिएक्शन होता है, जो लास्ट वाला हमने पढ़ा है नंबर 4 पर। अगली बात जो हम करते हैं यहाँ पर
रिएक्शन विद मीथेन हम कर लेते हैं पहले। नंबर 2 पर टोटल 4 रिएक्शन हमने यहां पर पढ़ने हैं। रिएक्शन विद मीथेन CH4, ठीक है जी। इसके साथ जो रिएक्शन करता है हैलोजन, वो कैसे करते हैं। अब CH4 के साथ होता तो स्टेप वाइज है, लेकिन यहाँ पर आपने एक ही स्टेप में उसे पढ़ना है। अगर CH4 को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होगी। तो आप ये काम कहाँ करवाएंगे, सनलाइट में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो इधर को लिख लेते हैं, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H सनलाइट, तो ये बनाते हैं जी कार्बन और साथ क्या बनता है 4HCl, ठीक है जी। तो ये वाला हमारे पास रिएक्शन है कि इसमें क्या किया जाता है, आपके पास हाइड्रोजन्स मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में, तो कार्बन और HCl बनता है। मतलब अगर आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां से मिल सकता है। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे रिएक्शन नंबर 3 की। तीसरा रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद H2O, ठीक है। अब वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, और चेक करना है कि कौन सा जल्दी रिएक्ट करता है और कौन सा जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अगर आप फ्लोरीन को रिएक्ट करवाएं, फ्लोरीन F2 को अगर आप रिएक्ट करवा देते हैं H2O के साथ, तो ये इजीली कर लेगा, डार्क में ही कर लेगा, ठीक है जी। और आपके पास बनेगा 2HF प्लस O2, ठीक है जी। ये आपके पास बनेगा 2HF प्लस O2। तो ये वाला इजीली इसके साथ रिएक्ट कर लेगा फ्लोरीन। लेकिन अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, क्लोरीन Cl2, अगर आप इसे H2O के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, सनलाइट, ठीक है। फिर ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास बनेगा HCl, ठीक है जी, और HOCl, ठीक है जी। ये वाली दो चीजें आपके पास बनेंगी जब आप रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन को वाटर के साथ, ठीक है जी। तो ये सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होगा और आपके पास ये दो चीजें बन जाएंगी। किस तरह से बनती हैं ये दो चीजें, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Cl2 इस तरह होता है, वाटर इस तरह होता है, ठीक है जी। अब ये वाटर है, ये Cl2 है, H और Cl आपस में मिलते हैं तो ये वाला बन जाता है HCl, और OH जो रह गया है और ये Cl, ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं HOCl, ठीक है जी। इस तरह ये वाला कंपाउंड दो जो है यहाँ से बनते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे हम ब्रोमीन की। ब्रोमीन Br2 H2O, ये रिएक्शन करेगा, लेकिन कैसे करेगा, हीटिंग के साथ, ठीक है जी। हीटिंग के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा HBr और HOBr, ठीक है। जैसे ऊपर वाले मैंने बनाए हैं, एक Cl एक H मिलकर HCl बनाता है, एक Cl एक OH मिलकर ये HOCl बनाता है। इसी तरह एक Br और एक H मिलेगा HBr बनेगा, और एक Br और एक OH मिलेगा तो HOBr यहाँ पर आपके पास नंबर 3 पर बन जाएगा। नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 4 है हमारे पास आयोडीन। अगर आप आयोडीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, आप हीट भी करें, आप कैटालिस्ट भी यूज करें, रिएक्शन फिर भी नहीं होता, ठीक है, नो रिएक्शन। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि आयोडीन पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो कर लेते हैं, लेकिन आयोडीन का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट रिएक्शन की। लास्ट रिएक्शन जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन विद NaOH, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट करवाना चाहते हो तो क्या होगा? अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बनता है NaCl, ठीक है जी। एक ये चीज बनती है, उसके बाद बनता है हमारे पास NaOCl, ठीक है जी। अब ये वाला जो है हमारे पास, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोरेट। ये वाला हमारे पास कौन सा है? सोडियम, इसका नेम है सोडियम हाइपोक्लोरेट। नेमिंग स्ट्रेटजी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सोडियम हाइपोक्लोरेट है, सोडियम हाइपोक्लोरेट। हाइपो इसे ऑक्सीजन की वजह से कहते हैं, एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपने इस सोडियम हाइपोक्लोरेट से जान छुड़वानी है, सोडियम क्लोरेट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हीटेड जो है हॉट NaOH लेना पड़ेगा, गर्म। उसको अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा NaCl प्लस NaOCl3, ठीक है। ये वाला जो है आपके पास सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट, ठीक है जी। तो सोडियम क्लोरेट आपके पास बनेगा जब आप हॉट NaOH को Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा सोडियम हाइपोक्लोरेट। यहाँ पर हमने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं हैलोजेंस के, कि अगर आप उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो फ्लोरीन इजीली रिएक्ट करती है, क्लोरीन सूरज की रोशनी में रिएक्ट करती है, और ब्रोमीन हीटिंग से, और आयोडीन हीटिंग भी करेंगे, और कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद हमने ये CH4 के साथ इसका रिएक्शन पढ़ा है। फिर हमने बात की वाटर के साथ, कि वाटर के साथ बाकी तीनों तो रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी कंडीशंस में, और आयोडीन उसमें रिएक्ट नहीं करता। जो मर्जी हम करें, चाहे हीट करें, चाहे कैटलिस्ट यूज करें, कभी भी वो रिएक्शन नहीं देता। आगे अगर NaOH को आप किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम का एक साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड सब बनेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हाइपोक्लोरेट बनता है। अगर आप हाइपोक्लोरेट नहीं चाहते तो आप हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास बन जाएगा सोडियम क्लोरेट, ये वाला NaOCl3, और साथ बनेगा NaCl जो हमारे घर का नमक है। उम्मीद है कि आपको जो ये रिएक्शंस हैं हैलोजेंस के, ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।